टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकलने की मियाद खत्म होने में केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। वहीं तालिबान किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसको लेकर पूरे काबुल में हड़कंप मची हुई है। 31 अगस्त के बाद काबुल में क्या होगा? क्या काबुल एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? अभी तक अमेरिका 1 लाख से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। उसके खुद के सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में हैं, जिनकी संख्या लगभग 4000 है। अभी भी कई हजार अफगान देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन तालिबान उन्हें एयरपोर्ट तक आने नहीं दे रहा है। यूरोपियन यूनियन को आम अफगान लोगों की मदद के लिए 6000 सैनिक भेजने थे। वो अभी भी भेज नहीं पाए क्योंकि इस पे वहां कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन अफगानिस्तान में हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट पर हमला किया जा रहा है और आईसिस के आत्मघाती हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका 31 तारीख तक अपना सारा काम खत्म कर लेगा और अमेरिका ने यह तय किया है कि वो उस तारीख तक सारे के सारे उनसे जुड़े लोगों को निकाल लेगा। यानी काबुल से लोगों को निकालने की सारी जिम्मेदारी यूरोप के देशों पर आ जाएगी। यूरोप के देश कह चुके हैं कि उन्हें अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए और वक्त चाहिए, और उन्होंने अपनी फौज पहले से ही बाहर कर ली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी की सारी बातें, चीज़ें कहने के लिए थी, न्यूज़पेपर के लिए थी, टीवी के लिए थी? मिसाल के तौर पर अभी तक ब्रिटेन की सरकार को मदद के लिए 5000 आवेदन मिल चुके हैं। ब्रिटेन की लिस्ट के अनुसार उसे अभी भी 9000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना है। इस एयरपोर्ट को तालिबान ने घेर रखा है और काबुल में आत्मघाती दस्ते घूम रहे हैं। अमेरिका के किए वादे के मुताबिक 31 अगस्त की रात तक लोगों को बाहर निकालने का काम खत्म किया जाएगा और अमेरिकी सेना मंगलवार की सुबह करजई हवाई अड्डे को तालिबान को सौंप देगी। यानी यूरोप के देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका से जुड़े लोगों की लिस्ट तालिबान के हाथ में है और वो ऐसे लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ये सब फौज और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग थे। अमेरिका अपने मिशन को 31 तारीख से आगे एक दिन नहीं बढ़ाना चाह रहा है और कारण केवल यह है कि काबुल में कानून व्यवस्था का जिम्मा हक्कानी नेटवर्क के पास है, जिसे आईएसआई चलाता है, यानी पाकिस्तान चलाता है। यही कारण है कि जितने भी लोग अमेरिका की फौज से जुड़े हैं या फौज के हैं, वो एयरपोर्ट पर ही रुके हैं। किसी को भी काबुल की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ रविवार को अमेरिका लोगों को बाहर निकालने का काम पूरा नहीं कर पाया। कई सौ लोगों को बसों में बिठाकर एयरपोर्ट के गेट की तरफ लाया गया, लेकिन आतंकवादी हमले के चक्कर में इन लोगों को वापस काबुल भेज दिया गया। काबुल में जितने ड्रोन हमले अमेरिका कर रहा है वो सब बाहर से हो रहे हैं, यानी ड्रोन को कतर से उड़ाया जा रहा है। यानी अमेरिका की आतंकवादियों को निपटने की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका के पास कोई एयरबेस ही नहीं है और मध्य एशिया के देश जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी देशों ने चीन और रूस के दबाव में अमेरिका को अभी तक कोई फौजी बेस मुहैया नहीं करवाया यहाँ से, यानी वहाँ से ड्रोन नहीं उड़ सकते। अब खबर यह भी आ रही है कि ड्रोन हमले में बच्चे मारे गए और इनमें से कुछ लोगों का तो आईसिस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अमेरिका दबाव के बावजूद एयरपोर्ट को वापस करेगा और यही अफगानिस्तान की कड़वी सच्चाई है कि 31 तारीख तक सभी लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।